बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस किए थे डिस्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट्स। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास से लिमिट। लिमिट क्या है? ज़ाहिर बात है, लिमिट से माना हर चीज़ की लिमिट होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करते हैं हम मार्केट में जाते हैं, हमें अच्छी चीज़ पसंद आती है लेकिन हमारी लिमिट से वो बाहर होती है, फिर बोलते हैं भाई नहीं चाहिए हमें। तो इस तरीके से यहाँ पर भी लिमिट्स ऐसे हैं। लिमिट्स के अंदर हमें अप्रोच किया जाते हैं, अप्रोच किया जाता है। अब आते हैं लिमिट्स वेयर ए इज़ आल्सो रियल नंबर्स कामा डेल्टा बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर। ये आर के ऊपर जो प्लस की साइन है ये शो कर रहे हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ को। यहाँ जो हमारे पास इंटरवल के अंदर आते हैं कि ए माइनस डेल्टा और दूसरी हमारे पास पॉइंट्स हैं ए प्लस डेल्टा। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। इफ़ ए belongs to real numbers and delta belongs to real numbers and real positive stands for the set of the positive real numbers, then the open intervals हमारे पास क्या है? ओपन इंटरवल है ए माइनस डेल्टा कामा ए प्लस डेल्टा इज कॉल्ड द नेबरहुड। ये जो है नेबरहुड पॉइंट्स हैं ऑफ ए। ये हमारे पास जो है नेबरहुड ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए है। ये हमारे पास सपोज करते हैं एक ये लाइन है, एक पॉइंट्स बी है, दूसरी पॉइंट्स हमारे पास ए है। ये ए पॉइंट्स हैं, ये बी पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान में हमारे पास सी पॉइंट्स हैं जो हमारे पास ए हैं। ये जो वैल्यू हैं, ये वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं वो जो हैं इसका नेबरहुड है ए पॉइंट्स का, और ये ए माइनस डेल्टा या ए प्लस डेल्टा दोनों जो वैल्यूज़ हैं दिस इज नेबरहुड पॉइंट्स ऑफ ए। यहाँ पर इसी पॉइंट्स पे आ जाओगे, यहाँ इस तरफ से पॉइंट आओगे तब यही वैल्यू रहेगा। बिल्कुल इतना करीब हो गए, इतना करीब वैल्यू हो जाएंगे, लेकिन हम इस ए के ऊपर नहीं पहुँचेंगे। तो सिंपल हमारे पास ये क्या है? नेबरहुड वैल्यूज़ हैं। यहाँ एक ये है कि ए सी डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू डेल्टा एंड बी सी डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू डेल्टा। माना ए सी डिस्टेंस माना यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ये डेल्टा है, यहाँ से लेकर सी से लेकर बी तक ये पॉइंट्स ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है? डेल्टा है। तो सिंपल हमारे पास है डेल्टा ए सी इज़ इक्वल टू डेल्टा या इज़ इक्वल टू सी बी। मैंने इसके यहाँ हमारे पास सिंपल डेल्टा इज़ द नेबरहुड ऑफ ए, मान इस नेबरहुड पॉइंट्स ऑफ ए के बराबर हैं। ज़ाहिर बात है ये लिमिट्स जो हैं, लिमिट्स से हमें बताती हैं अप्रोच करते हैं। याद रख लेना, जैसे हमारे पास वैल्यू है 1 2 3, यहाँ है 1 2 3, क्योंकि 1 के बाद 2 है। अब 2 तक आप नहीं पहुँच सकोगे, हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी लेकिन 2 तक हम नहीं पहुँचेंगे। क्योंकि इसलिए 1 और 2 के दरमियान में बहुत सारे वैल्यू है, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, फिर 0.0001 0.0002, और ये बहुत सारे वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं। तब तक हमें 1 तक नहीं के बाद 2 तक नहीं पहुँच सकते। फिर यही लिमिट्स हमें बताती है अप्रोच करते हैं 1 के बाद हम 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 4 नंबर हैं। इस तरीके के हम जो हैं अप्रोच करते हैं। सिंपल हमारे पास ये हैं लिमिट्स। फिर आगे देखें, ये हमारे पास से एक एग्जांपल है लिमिट का। इफ़ लिमिट एस टेंड्स टू 0 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। ये हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन है। मतलब इफ़ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्या पढ़ेंगे? एक्स टेंड्स टू 0 इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। जब हम उसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो फाइनल वैल्यू आएंगे उसकी जगह में हम क्या पुट करेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मतलब फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स। सिंपल हमारे पास एक ये क्वेश्चन है। अब देखें बेटा सॉल्यूशन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स, ये हमारे पास वैल्यू है। अब देखो इसका परफेक्ट रूट निकल रहे हैं 9 का, 3 3 9 और एक्स स्क्वायर का एक्स का होल स्क्वायर। हम इसको लिखेंगे 3 होल स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स सेम। देयरफॉर एज वी नो दैट, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज डिफरेंस बिटवीन आर टू स्क्वायर, देन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब हम इसी को ऊपर इसको सॉल्व करें इस तरीके से, तो सिंपल हमारे पास ये है कि एक्स प्लस थ्री एंड एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वही सेम रहेगा। फिर हमारे पास जो है एक्स माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये जो है एक्स माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, थ्री प्लस एक्स ये बच गया। नाउ आगे हम अप्लाई करेंगे लिमिट्स। अब अप्लाई करेंगे लिमिट्स, जहां हमारे पास ये एक्स होगी वहां हम ये वैल्यूज पुट करेंगे जीरो, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब जहां एक्स होगी वहां हम जीरो पुट कर देंगे, तो सिंपल हम अप्लाई करेंगे लिमिट्स, तो ये वैल्यू आ गया। ये जो है थ्री सेम प्लस एक्स जगह पे वैल्यू जीरो, जीरो विल बी एड एनी नंबर, द रिजल्ट विल बी सेम, देन द रिजल्ट विल बी, ये हमारे पास आ गया थ्री। तो सिंपल हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसका हमारे पास से आंसर आ गया। ओके, फिर आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। हमारे पास ये नेक्स्ट एक एग्जांपल है, इफ लिमिट t टेंस टू थ्री, टी स्क्वायर माइनस 2t डिवाइडेड बाई टी प्लस वन, ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन है। अब यहाँ पर t टेंस टू थ्री माना इट मीन्स द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू थ्री। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले देखेंगे भैया इसमें कोई चीज़ कॉमन है, कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम इसका फैक्टर्स बनाएं। फैक्टर्स नहीं कर रहे हैं तो फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अब देखें यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन नहीं है, यहाँ पर तो कॉमन है टी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर टी है लेकिन यहाँ पर वन है, माने यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो फिर छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या है सॉल्यूशन, लिमिट एस टेंस टू टी स्क्वायर माइनस 2t एंड टी प्लस वन। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे लिमिट्स। जब अप्लाई करेंगे लिमिट्स इज इक्वल टू टी है, टी की जगह पे थ्री वैल्यूज होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये टू और टी की जगह पे थ्री डिवाइडेड बाय ये टी है, टी थ्री प्लस वन का सेम रहेगा। अब ये इसका मतलब है कि इसको टू मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री थ्री ज़ा नाइन माइनस टू थ्री ज़ा सिक्स, थ्री और वन कितने जाएंगे फोर। अब ये थ्री माइनस में करेंगे, ये नाइन में से माइनस करेंगे सिक्स, रिजल्ट रहेगा थ्री और अपन में ये फोर। दिस इज योर आंसर। सिंपल हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हमने ये सॉल्व किया है जो है लिमिट की तहत। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, लिमिट y टेंस टू जीरो 6y माइनस 9 डिवाइडेड बाय y क्यूब माइनस 12y प्लस 3, ये हमारे पास सिंपल एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास लिमिट y टेंस टू जीरो 6y माइनस 9 डिवाइडेड बाय y क्यूब माइनस 12y प्लस 3। सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको अब सॉल्व करेंगे लिमिट्स के तहत। सॉल्यूशन, लिमिट y टेंस टू जीरो 6y माइनस 9 डिवाइडेड बाय y क्यूब माइनस 12y प्लस 3। देन देखिए बेटा यहाँ पर भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, फैक्टर्स भी नहीं निकल रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई द लिमिट। अप्लाई लिमिट्स करेंगे, जहाँ पर y है y का वैल्यू क्या है जीरो, जो यहाँ लिमिट का वैल्यू होगा इट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब ये y है तो y का वैल्यू होगा जीरो, जहाँ y है वहाँ हम जीरो पुट कर देंगे। अब ये 6 y की जगह पे जीरो माइनस 9 सेम, फिर ये y के ऊपर पावर क्यूब है, क्यूब दे देंगे, ये माइनस 12, अब y की वैल्यू जीरो और ये प्लस का 3 सेम रहेगा। ज़ाहिर बात है जीरो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, माइनस ये 12 के साथ जीरो हो जाएगा, ये प्लस 3 सेम रहेगा। सिंपल हमारे पास जो बचेगा माइनस 9/3। अब माइनस 9/3 को टेबल लगाएंगे, 1 3 3 3 3 9, रिजल्ट विल बी माइनस 3। सिंपल हमारे पास ये आंसर आ गया जो हमारे पास ये है। सिंपल ये हमारे पास ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट इफ ए लिमिट एस टेंस टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लिमिट एस टेंस टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये हमारे पास सिंपल एक क्वेश्चन है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन
लिमिट x टेंस टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स अगेन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये हमारे पास क्या है, सिंपल एक क्वेश्चन है। अब देखें बेटा इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो फिर हम इसके क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, लास्ट का कोफिशिएंट और फर्स्ट का कोफिशिएंट वापस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर लास्ट क्या है, 4 है, लेकिन अब कांस्टेंट टर्म है, मतलब लास्ट कांस्टेंट टर्म 4 और जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा 4। अब 4 के हम ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे, जब हम इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट किए जाएंगे और दोनों टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बीच वाला टर्म आ जाएंगे। तो सिंपल हमारे पास है जो ये 4 आया, ये अब देखें रफ फर्क में ये 4, अब 4 के हम निकालेंगे फैक्टर्स, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 1। अब आ गया हमारे पास ये फैक्टर्स, अब 2 2 आ गया, अब 2 2 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। देखें ये माइनस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 तो रिजल्ट विल बी 4 माइनस माइनस 4। लेकिन ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो माइनस का क्या हो जाएगा 4। ये बीच वाला टर्म आ गया, बीच वाला टर्म आ गया और दोनों की मल्टीप्लाई गया तो फर्स्ट एंड लास्ट के आ गए। सेम इस तरीके से अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट के, एक्स स्क्वायर का 1, अब कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो 1 है उसी के साथ हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 ज़ा 6। अब इसी तरीके से सेम यहाँ रफ वर्क में आप देख सकते हो कि 6 का हमने फैक्टर्स निकालेंगे, 2 3 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 1। अब ये फैक्टर्स आ गया, 2 3 ज़ा 6 आ गया, अब 2 और 3 में से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा x। तो अब हमें फैक्टर्स बनेंगे, एक 3 और माइनस का 2 तो रिजल्ट 1 आ गया, और 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 का रिजल्ट 6 आ गया। ये देखिए रफ वर्क में इस तरीके से है, ये रफ वर्क में है, ठीक है। सेकंड इसी तरीके से हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। अब ये इसी 4 को हमने तोड़ेंगे, लिमिट x टेंस टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, फिर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस x, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे तो ये x आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो सेम अब देखें ये एक पेयर है, दूसरा ये पेयर है, इन पेयर में से क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पे चीज़ x कॉमन है, ये x निकाल देंगे, फिर ये x बचेगी, फिर ये माइनस का 2 बचेगा, फिर यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालेंगे और 2 भी कॉमन निकालेंगे, ये 2 आ जाएगा, फिर x माइनस 2 आ जाएगा। याद रख लेना जब ये हम फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स बनाने के बाद ये चेक करने का बहुत ही इजी आसान तरीका है कि ये वाली ब्रैकेट्स और ये ब्रैकेट्स सेम आएगी। जब ये दोनों ब्रैकेट्स सेम नहीं आएंगे समझेंगे तो आपका फैक्टर्स गलत है या आपकी कहीं मिस्टेक है। तो इसलिए मस्ट कंडीशन है चेक करने के लिए कि आप ये ब्रैकेट्स और ये ब्रैकेट चेक करोगे तो दोनों ब्रैकेट्स क्या होंगे, बराबर होंगे, सेम होंगे, ठीक है। सेम इस तरीके से अब यहाँ पर देखें इसमें से कॉमन निकालेंगे और इसमें से कॉमन निकालेंगे, अब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आ गया, बाकी बचेगी यहाँ पे x, ये प्लस का 3, फिर यहाँ पर माइनस कॉमन 2 भी कॉमन निकालेंगे, फिर ये x प्लस 3, क्योंकि देखो बेटा ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 सीरीज 6x आएगा। तो सेम देखें जब इस फैक्टर्स निकालने के बाद ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम आई तो समझिए हमारे फैक्टर्स सही हैं। जब ये ब्रैकेट्स सही नहीं आएगी ये वाली और ये वाली तो हमारे जो है फैक्टर्स गलत हैं। अब एक ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, एक में लिखेंगे x माइनस 2, दूसरे में भी x माइनस 2 लिखेंगे। अब सेम इस तरीके से यहाँ पर x प्लस 3 है, x प्लस 3 तो एक में x प्लस 3 आ जाएगा, बाकी एक में लिखेंगे x माइनस 2 आ गया। अब देखें x माइनस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिंपल हमारे पास जो बचेंगे वो ये वाली वैल्यूज़ बचेंगे, लिमिट x टेंस टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 बचेंगे। चलो ये देखें नेक्स्ट पेज पे, ठीक है बेटा, ये देखो ये बच गया लिमिट x टेंस टू इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब देन अगेन कोई सिंपलीफाई नहीं हो रहे, अब हम क्या करेंगे, अप्लाई द लिमिट्स करेंगे। अप्लाई लिमिट्स करेंगे, जहाँ x है वहाँ हम ये वैल्यूज़ 2 पुट कर देंगे। जब हम ये वैल्यूज़ 2 पुट कर देंगे, अब यहाँ पे 2 पुट करेंगे, ये 2 आ गया, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, ये 2 आ गया, 2 माइनस 2 z विल बी 0 एंड 2 प्लस 3 z विल बी 5। याद रख लेना द एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 द रिजल्ट विल मस्ट बी इक्वल टू 0। याद रख लेना कोई भी नंबर 0 का डिवाइड करेगा तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, 0 में आएगा, बट 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर द रिजल्ट विल बी मस्ट बी इक्वल टू इन्फिनिटी। जैसे ये रफ वर्क में देखें आप, 0 डिवाइडेड बाय 10 द रिजल्ट विल बी 0, 10 डिवाइडेड बाय 0 द रिजल्ट विल बी
इन्फिनाइट। याद रख लेना, कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करेगा तो रिजल्ट 0 आएगा, नंबर को 0 डिवाइड करेगा तो रिजल्ट किस में आएंगे, इन्फिनिटी आएगा। देखें ये बेटा, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। लिमिट x टेंस 0 5x स्क्वायर प्लस 10x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x। ये हमारे पास सिंपल एक क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस 0, सॉल्यूशन लिमिट x टेंस 0 5x स्क्वायर प्लस 10x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 15x। अब देखिए बेटा, इसमें कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है, x की कॉमन है, यहाँ पर भी x कॉमन है, लेकिन यहाँ पर 5 कॉमन है, यहाँ पर तो 5 नहीं है कॉमन, नहीं 2 कॉमन है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से भी x कॉमन निकालेंगे, यहाँ से भी x कॉमन निकालेंगे। लिमिट x टेंस 0 x कॉमन आ जाएगी, तो ये 5x और प्लस 10 डिवाइडेड बाय यहाँ पर x कॉमन 2x प्लस 10 आ जाएगा, 15 सॉरी 2 प्लस 15। अब ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचेंगे हमारे पास लिमिट x टेंस 0 5x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 15। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई द लिमिट्स। अब क्या करेंगे, अप्लाई द लिमिट। अब हम अप्लाई द लिमिट्स करेंगे तो सिंपल हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ x है वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। ये 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 10 से 2 x की जगह पे 0 प्लस 15 से 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर तो रिजल्ट विल बी 0, मतलब 0 प्लस 10। इसी तरीके 2 मल्टीप्लाई 0 तो रिजल्ट भी 0, देन अगेन रिजल्ट प्लस 15। अगेन हम इसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 10/15। अब 10 के ऊपर 5 की टेबल लगाएं, 2 5 10, 3 5 15, तो 2/3। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया सिंपल हमारे एक क्वेश्चन का। इस फॉर्म में बातें हैं।